नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमते ही कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान में 1993 से हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है। इसी रिवाज के चलते बीजेपी को उम्मीद थी कि वह राजस्थान में आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन यहाँ बीजेपी कड़े मुकाबले में फंस गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के प्रति जनता में कोई खास नाराजगी ना होना, और दूसरा बड़ा कारण है 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही महारानी वसुंधरा की बीजेपी नेतृत्व द्वारा उपेक्षा करना। इससे वसुंधरा के समर्थकों में खासी नाराजगी है। बीजेपी ने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। वह मोदी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में है। केंद्र की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सामने करके चुनाव लड़ रही है और अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रही है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले गहलोत ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू करके पार्टी की स्थिति को मजबूत किया है। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार अभियान में खूब इस्तेमाल किया था और खुद गहलोत ने पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पिछले 5 साल से लगातार टकराव चल रहा है। चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं की सुलह करवा दी थी और दोनों ही पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। इस बीच ना तो दोनों नेताओं के भाषणों में कोई अलगाव दिखा और ना ही पार्टी समर्थकों में। हालांकि गुज्जर समुदाय में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराजगी तो है, लेकिन वे इस बात को समझते हैं और मानते हैं कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में ही है। दूसरी तरफ गहलोत समर्थकों, खास तौर पर माली समुदाय में सचिन पायलट के प्रति नाराजगी है और कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि माली समुदाय के मतदाता पायलट खेमे के कांग्रेस उम्मीदवारों का गर्मजोशी से साथ नहीं देंगे, लेकिन वे एक बार फिर गहलोत को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताना जरूरी मानते हैं। वहीं कांग्रेस ने पायलट और गहलोत का एक संयुक्त पोस्टर भी जारी किया है। संभवतः कुछ सीटों पर दोनों नेता साथ साथ प्रचार भी करें। इसका दोनों के समर्थकों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ बागी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, तो करीब उतनी ही सीटों पर बीजेपी के बागी भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए दिक्कत का सबब बन रहे हैं। प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र की 21 सीटों पर भी चुनावी मुकाबला रोचक बना हुआ है। यहाँ कांग्रेस ने जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाया है। वहीं बीजेपी ने भी जाट वोटरों में सेंधमारी करने के लिए ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल करवाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। इसी के चलते बीजेपी ने आरएलडी सांसद हनुमान बेनीवाल को भी घर में ही घेरने की रणनीति बनाई है। पिछली बार बेनीवाल की पार्टी ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार उनकी पार्टी 77 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल ने आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करके भी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी भी जाट मतदाताओं में सेंध लगाएगी। जेजेपी ने भी जाट बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला हनुमान बेनीवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार जाट बहुल सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं, जिसका फायदा भाजपा को मिलता
दिख रहा है। बीजेपी चुनाव में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस पर निशाने साध रही है। साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर संतों को चुनाव मैदान में उतारा है। महंत प्रतापपुरी को पोखरण, बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल और बाबा बालकनाथ को तिजारा सीट से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही वो महिला, युवा और किसानों पर फोकस कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं, युवाओं, किसानों तथा अल्पसंख्यकों पर फोकस करने के साथ जातीय जनगणना को भी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने राज्य के विकास को अपना एजेंडा बनाया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत 13 जिलों की 83 सीटें आती हैं। गहलोत ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उठाई है। राजस्थान के रण में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। अब देखना यह है कि राजस्थान का समझदार मतदाता हर 5 साल बाद सरकार बदलने का 3 दशक पुराना रिवाज कायम रखेंगे या बदलेंगे। इसका पता तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने पर ही चलेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे बनते बिगड़ते चुनावी समीकरणों की समीक्षा के साथ। नमस्कार।